हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 144 बुक की तीसरी इकाई को थर्ड यूनिट हम इसमें करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट कर चुके हैं। ये सेकंड ब्लॉक हमारा शुरू हो चुका है। सेकंड ब्लॉक की दूसरी इकाई है ये। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस इकाई का नाम है बौद्ध तथा जैन परंपराएं। तो आइए गाइस, जान लेते हैं हम कैसे हमें इन ग्रंथों से, इन परंपराओं से इतिहास की जानकारी होती है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस इकाई में हमारे रहने वाले हैं वो है जैन पौमचर्यम, जो कि एक ग्रंथ है जैन धर्म का। वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा इस चैप्टर में। सबसे इम्पोर्टेंट वही रहने वाला है। इसके अलावा आ जाता है बौद्ध ऐतिहासिक परंपराएं, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं। उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उनके बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे हमें जो विमल शूरी का ग्रंथ है पौमचर्य, उसके बारे में और बौद्ध परंपराओं के ग्रंथ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे हमें ऐतिहासिक परंपराओं को समझने में सहायता मिलेगी। तो आइए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं जैन पौमचर्यम ग्रंथ के साथ, जो कि एक प्राकृतिक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रामायण पे आधारित है। रामायण को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग संस्करण के साथ। तो हम वही जानेंगे कि इसके अंदर है क्या, ये किसने लिखा, कब इसकी शुरुआत हुई। तो इसके लेखक हैं विलम शूरी, जिन्होंने इस ग्रंथ को महावीर के बाद के समय में लिखा था, यानी कि 530 वर्षों के बाद लिखा था, महावीर के बाद। तो उसमें क्या क्या उन्होंने सम्मिलित किया था, क्यों किया था, आइए जान लेते हैं वो भी। सबसे पुराना जो संस्करण है पौमचर्यम माना जाता है जैन समुदाय का, और शिक्षा का साधन भी इसी को माना जाता है। यह राम की कथा का ही वर्णन करता है, लेकिन महाकाव्य के विपरीत रूप में, यानी कि जैसा कि महाकाव्य में दिखाया गया है वैसा इसका स्वरूप नहीं है। इसमें राम की ही कथा एक अलग तरीके से दिखाई गई है। तो आइए जान लेते हैं इस कथा में विमल शूरी ने क्या दावा किया है। विमल शूरी ने कहा है कि महावीर ने इंद्रभूति को सुनाई थी ये कथा। उसके बाद इंद्रभूति ने उसके शिष्यों को सुनाई थी, और इसी वजह से ये आगे इतनी प्रसिद्ध हुई। इसका प्रथम पाठ देवता या फिर दिव्य पुरुष कहते हैं, उस पर आधारित है। उसके आधार पर इस ग्रंथ को महत्व मिला है। इस कथा को राघव चरित्र भी कहा जाता है, यदा कदा पुराणम आख्यानम भी कहा जाता है। इस प्रकार यह ब्राह्मण शैली के समान ही है, लेकिन जो इसका कथानक है वो उससे बिल्कुल अलग है। उसका जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वो ब्राह्मण शैली के ग्रंथ से बिल्कुल अलग है, यानी कि महाकाव्य रामायण से बिल्कुल अलग है। तो इसमें जो विमल शूरी जी हैं, उन्होंने इस कथा को खंडन किया जो महाकाव्यों में लिखी हुई थी। उनको हास्य पद या फिर मिथ्या वाचन कहानियां बताया, यानी कि झूठी या फिर हंसने वाली कहानियां। वे इस तरह में विश्वास रखते हैं कि उन्होंने लोगों को समझाने की भी कोशिश की इस ग्रंथ के माध्यम से कि ये एक वास्तविक वर्णन है, वास्तव में ये कहानी इस तरह से हुई थी। उसने पुराने लेखन कार्य या स्रोतों के रूप में प्रयोग किया और उनके प्रश्न चिन्ह लगाया जो पुरानी महाकाव्य लिखे हुए थे, और उन्होंने अपने पौमचर्यम प्राकृतिक में लिखा गया है, जो कि न कि संस्कृत में। इसी वजह से अधिकतर लोगों ने इसको पढ़ा, अधिकतर लोगों तक इसकी पहुंच व्यापक हुई। यह जैन परंपरा के शुरुआती पृष्ठभूमि को समाहित किए हुए है। पदार्थ संबंधित ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति की कथाएं, इसके अलावा और मिथ्यक जो हमें महाकाव्य में मिलते हैं उनके ऊपर कथाएं, पुराणों के समान ही यह भी हमें ब्रह्मांड के इतिहास, कालचक्र के इतिहास और तिथिकरों की जीवनियों का पता लगाने में
सहायता करता है। इसके बाद मुख्य कुलों और वंशावलियों का विवरण भी इसके अंदर आ जाता है। जो रोमिला थापर हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, इतिहास के अध्ययन करने वाले रहे हैं, उन्होंने इस महाकाव्य तथा पौराणिक शैलियों के अंतर क्षेत्र में स्थापित कर दिया इसको। रामायण राम की कथा मगध के क्षेत्र से शुरू होती है, जिसकी राजधानी राजगृह रही, जो कि बिंबिसार के समय में भी वैसे ही थी। तो उस समय में मगध के जो शासक हैं वो शैणिक या फिर बिंबिसार माने जाते हैं, जिस समय ये कथा लिखी गई। तो बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था, पौराणिक वंश सूची में शामिल है। यह ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। राम कथा के उपलब्ध संस्करणों पर संदेह करते हुए बिंबिसार महावीर के एक शिष्य को इसके सही स्वरूप का वर्णन करने का आग्रह करता है। इस परिचर्चा से कुछ रुचिकर बिंदु उभर कर सामने आते हैं हमारे सामने, जिससे हमें ये ग्रंथ मिलता है जो कि ऐतिहासिक आधार पर बना हुआ है। मौजूदा संस्करणों को जानबूझकर मिथ्यापूर्ण बना दिया गया था। उन्हीं तथ्यों पर बल देकर राजा श्रेणिक उस पर संदेह व्यक्त करते हैं, जिस तरह से राक्षस विशेषकर रावण का चित्रित किया गया है। तो इन सब पे संदेह के कारण ही बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और तब इस ग्रंथ का निर्माण होता है दोबारा से सभी तथ्यों को इकट्ठा कर कर। तो रोमिला थापर का विश्वास है कि यह ऐतिहासिकता का विचार स्पष्टता से सामने लाता है। इस पे सिर्फ ऐतिहासिकता के आधार पर बना हुआ है, ना कि अंतर्बधित किसी कहानी के आधार पर। अतीत के प्रति इस तरह की अभिवृत्ति श्रमण मत संप्रदायों के सामान्य तत्व थी, यानी कि इसको स्मरण परंपरा के अंतर्गत रखा गया। पौम चरित्रम राक्षसों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी, अन्य पक्षों तथा राक्षसों के नजरिए के रूप में नहीं देखा गया। जैसे कि राक्षसों को एक अलग तरीके से दिखाया जाता है वाल्मीकि के रामायण में, उस तरीके से नहीं देखा गया, बल्कि वो भी एक अच्छे रूप थे, दुष्ट नहीं थे, मानव ही थे, रक्षक थे। इस शब्द का उपयोग उन्होंने धातु रूप यानी कि रक्ष यानी कि रक्षा से लिया। इस कथा के उपलब्ध तत्कालीन संस्करणों में नए सिरे से लेखन का प्रयास किया और रावण के 10 सिर न होकर केवल एक ही सिर के रूप में दिखाया, न ही मांस भक्षण करने वालों के रूप में एकत्रित करने का संचेत प्रयास नजर आता है, बल्कि राक्षसों को इस तरह दर्शाया गया है कि जो राक्षस तत्व के रंग में रंगने के पूर्ण वास्तव में था, यानी कि पौमचर्यम ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक होने का दावा करता है। इसका विवरण विद्याधरों के देश के वर्णन से शुरू होता है। विद्याधरों को विद्या को धारण करने वाले व्यक्ति बताया है। राक्षस और वानर इन्हीं विद्याधरों की श्रेणी में आते हैं। तो राक्षसों को इस तरह दर्शाया गया है कि वो राक्षस नहीं है, मानव ही हैं, बस विद्या को धरने वाले हैं। तो पौमचर्यम ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक होने का दावा करता है। इसका विवरण विद्याधरों के देश के वर्णन से शुरू होता है, जिसमें राक्षस और रावण दोनों ही शामिल हैं। आरंभिक अध्यायों में हम इन दोनों समूहों की वंशावलियों की चर्चा करेंगे। विंध्या क्षेत्र और उसके आगे की गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है उसमें ये हुआ करते थे। सभी चरित्र समर्पित जैन हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। नायक राजा और राजकुमार युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वंशावली वाले खंड में 4 विभिन्न समूह शामिल थे, जिसमें इक्ष्वाकु या फिर इक्ष्वाकु, सोमवंश, विजहरण यानी कि विद्याधर तथा हरिवंश शामिल हैं। इन चारों में विद्याधर सबसे महत्वपूर्ण है। विद्याधर में एक महत्वपूर्ण चरित्र मेघवाहन भी है। कुछ कठिनाइयों के कारण लंका की ओर प्रस्थान कर गए थे ऐसे लोग। उन्होंने अपने वंश को राक्षस वंश के नाम से स्थापित किया और विद्याधरों का एक अन्य समूह वानर वंश कहलाया, जिन्होंने
जिनमें से एक विद्याधर राजकुमार ने वानर द्वीप बनाया, जिसका नाम कसघिंदा राज्य के रूप में स्थापित किया। उनके पताका का चिन्ह वानर था, यानी कि उनके झंडे का जो चिन्ह था, निशान था, वो वानर था। इसी वजह से वानर वंश कहलाया। विद्याधरों कि ये दो समूह न केवल समय समय पर लड़ते थे, बल्कि वैवाहिक और राजनीतिक संबंधों में साझा भी करते थे। दशरथ का संबंध आदित्य वंश या फिर इक्ष्वाकु वंश से है, जो कि रावण को एक अर्ध चक्रवर्तन तथा रावण सार्वभौमिक शासक के रूप में दर्शाते हैं। उसने भारतवर्ष के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे एक पवित्र जैन विहार के संरक्षक के रूप में दिखाया जाता है। राम के साथ उसका संबंध अंतर्निहित रूप में प्रतिरोध का है, जो जैन मत के अनुयायी ही हैं। राम 8वें वासुदेव तथा रावण 8वें प्रतिवासुदेव हैं। रावण का सीता के साथ संबंध अधिक संवेदनशील दिखाया है, न कि आतंक उत्पन्न करने वाला। दशरथ जैन शिक्षाओं से प्रभावित होकर संसार को त्याग कर देता है। उसकी पत्नी कैकेयी यह वर मांगती है कि उसके पुत्र को सिंहासन पर बिठाया जाए। वाल्मीकि की रामायण की तुलना में कैकेयी अपने पुत्र को सिंहासन चाहती है। वह राम के वनगमन के लिए बल नहीं डालती। वनवास के दौरान राम अपना अधिकांश वंश दरबारों में बिताते हैं, न कि तपस्वियों की तरह अपना जीवन बिताते हैं। राजतव के आदर्श नियम इक्ष्वाकुओं तथा राक्षसों दोनों में ही एक समान नजर आते हैं। पौमचर्यम ब्राह्मणों का वर्णन अनुशासनहीन तथा पशुओं का वध करने वाले, यज्ञों में पशुओं का वध करने वाले मिथ्यावादी के रूप में प्रचार करते हैं। यह काव्य ब्राह्मणों या श्रमण वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा ऊंचे उठाने की कोशिश नहीं करते। अतः दशरथ और राम दोनों संसार का त्याग कर देते हैं। सीता एक भिक्षुणी बन जाती है। इस प्रकार जैन आचार शास्त्र को क्षत्रिय नैतिकता के ऊपर विजय होते हुए दिखाया गया है। यह महाकाव्य उन मुखियों पर केंद्रित है जो क्षेत्र, प्रतिष्ठा और अधिकार के एक दूसरे के साथ संघर्षित करते रहते हैं। राज्य के रूप में राज्य व्यवस्था ऐसी विचारधारा की आवश्यकता होती है जो कि एक नए स्वरूप का उदय करे, राजाओं में दैवीय तत्वों का निरूपण कर सके। उस समय फिर भी सूत्रबंद की जा रही थी। विभिन्न कुलों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिल जाता है। जातकों और महाभारत के बाद में पुराणों में मिल जाता है। इस तरह के संदर्भ में ऐतिहासिकता का निचोड़ स्वयं में समाहित रखते हैं। ऐसे वंश जो यदुओं से उत्पन्न हुए, अयोध्या पर आक्रमण से संबंधित है। रावण का संबंध मेघवाहन से था, जो चेदी रहा होगा। ये चेदी यदुवंश से संबंध रखते थे। बौद्ध स्रोतों में उन्हें प्रतिष्ठा स्थान दिया गया है। पौराणिक दंत कथाओं में के अनुसार हेयों का संबंध चेदी से रहा है और मेघवाहन से भी रहा है, जिन्होंने अयोध्या पर आक्रमण किया था और पराजित हो गए थे। पौमचर्यम राम के ऐतिहासिक के उतने ही सरोकार नहीं रखता जितना कि अन्य घटनाओं में, यानी कि विभिन्न वंशों के बीच संघर्ष जिनमें इक्ष्वाकु के वंशज यदुओं द्वारा अपने क्षेत्र पर किए गए आक्रमण का बदला ले रहे थे, उसका प्रतिनिधित्व करता है। चेदियों को नकारात्मक दर्शाया गया है, किंतु सुपरिचित मानव थे, वो भी मनुष्य थे। एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार था उनका भी, जो राजतत्व की संस्था द्वारा शासित थे। उन्हें मात्र कुछ अन्य भयंकर काल्पनिक जीवों की तरह नहीं दर्शाया गया। रामायण में तथा यह जातक कथाओं के पिशाच तथा चमत्कारी प्रेतों के रूप में उनको नहीं दिखाया गया, एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। पौमचरित्रम उन्हें सामान्य भाव से चित्रित करता है और उनके वर्णन में इस भिन्नता के इस कथानक के एक बदलाव की मांग को जन्म देता है। तो इस तरह दोनों में, महाकाव्य और पौमचरित्रम में, राम की कथा अलग अलग दिखाई देती है। पौमचरित्रम रामायण के ज्ञात संस्करणों की तीखी आलोचना करता है, एक अलग ही संस्करण प्रस्तुत करता है। इस तरह का व्यवहार करने के लिए एक ऐतिहासिक
की आवश्यकता है। पॉम श्रीधरम विद्याधरों के वंश को वैध ठहराने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम भारत में त्रिकूट और बुंदेलखंड, त्रिपुरा में बोधि, विदर्भ में भोज और वाकाटाकी, दक्षिण कौशल तथा कलिंग में चेदी थे, ऐसा पॉम श्रीधर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। मगध, कलिंग, मथुरा, विदिशा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों और रीवा क्षेत्र का गहरा जैन संबंध रहा है तथा इस प्रकार के पॉम चरित्रम का जैन संदर्भ उत्तर भारत में सुपरिचित था। जैन संस्करण इन तथ्यों के कारण ऐतिहासिकता का दावा करता है। वह इस ग्रंथ को बिंबिसार के साथ जोड़ता है, जो एक ऐतिहासिक राजा थे। एकमात्र ऐतिहासिकता का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करने का भी दावा करता है। जिन तत्वों के समर्थन का इससे संकेत मिलता है वे अतीत संबंधित एक विशेष दृष्टिकोण के विचार से महत्वपूर्ण है। इस कथा के लिए ऐतिहासिकता का दावा अतीत के प्रति एक नई चिंता को प्रकट करता है। अतीत संबंधित बौद्ध अवधारणाएं क्या क्या थी वो भी जान लेते हैं। ये थी जैन धारणाएं। बौद्ध दस्तावेजों के अकॉर्डिंग इतिहास पुराण परंपरा के तत्व उसमें दिखाई देते हैं। बौद्ध परंपरा में जिन व्यक्तियों और घटनाओं के स्थानों को दिखाया गया है वह पुराणों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि त्रिपिटका ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखित है। श्रीलंका के इतिवृत्ति तथा बाद में लिखे गए भाष्य, बौद्ध की जीवनी, सामान्य युगों की दूसरी शताब्दियों की तिथिबद्ध की गई तिब्बती और लद्दाख की इतिवृत्तियां, इन सब में अलग अलग तरीके से उस समय के इतिहास को दर्शाया गया है। तो आइए जान लेते हैं इन इतिहासों में क्या सामने आता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का संकेत किस प्रकार से हमें मिलता है। बौद्ध के जीवन की लीला का वर्णन मिल जाता है। तथ्यात्मक माना गया है इसको। इसमें कि संघ कैसे अस्तित्व में आए इसका वर्णन हमें मिल जाता है। मूल संगठन से उदित होने वाले विभिन्न मत संप्रदायों की सूची मिल जाती है। संघ तथा शासन के बीच हमें संबंध का पता चल जाता है, लेकिन पहले स्वयं को बौद्ध त्रिपिटका से परिचित करवा लेते हैं, फिर हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बौद्ध ग्रंथों की रचना विद्वान भिक्षुओं द्वारा की गई। ये भिक्षु शिक्षा और संघ के इतिहास के विषय में थे जो ये ग्रंथ बनाए गए थे। सामान्य उपासक दोनों और भिक्षुकों दोनों ने ही इन ग्रंथों को लिखा था। उन्हें मठ और विहारों दिशा निर्देशों के लिए उपयोग में लाया जाता था। जब अनुयायियों की संख्या का अनुपात बढ़ने लगा तो इन पट्टिकाओं के रूप में संगठित कर दिया गया पूरे ज्ञान को, जो कि ज्ञान ये शिक्षा थी जो बिखरी हुई थी शुरू में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद इस शिक्षा को पट्टिकाओं में संगठित करना शुरू कर दिया गया। भिक्षु समय समय पर बौद्ध की शिक्षाओं की चर्चा करते थे, वाद विवाद के लिए एकत्रित होते थे। इसका परिणाम मत संप्रदाय को विभाजन के रूप में निकला। तो राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जब बौद्ध धर्म उदय प्रधान मत के रूप में हुआ तो उत्तरी भारत में कई गणराज्य थे तथा कई राजतंत्र अस्तित्व में थे। इसके साथ ही हमें मगध में शासन करने वाले राजा बिंबिसार, उसके पुत्र अजातशत्रु, कौशल के प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन हैं, जो कि महावीर सुविख्यात ज्ञानतांत्रिक कुल से संबंधित रखते थे, जो वैशाली के वृजी संगठन में शामिल 8 कुलों में से एक थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार राजाओं में मगध का शासक अशोक एक महान धर्म संरक्षक राजा था। बौद्ध धर्म का विकास नगरीय प्रवेश में हुआ था। उपनिषदों से हमें पता चलता है कि राजाओं ने दरबारों में नए विचारों की चर्चा करना आरंभ कर दिया था शास्त्र अर्थ के विषय में। तो उनमें से जो वेद ग्रंथों का पाठ था वो अब नहीं किया जाता था, उनकी निंदा की जाने लगी थी। अतः यह अनुभव किया जाता है कि विचारधाराओं में विशेष रूप से परिवर्तन आ रहा था, जो कि शिष्य और विशेषकर घुमक्कड़ भिक्षुओं के वचन और लेखन बंद किया जाने लगा। तो इसे समाज के साथ विकसित होते हुए संबंध के रूप में धर्म निर्माण का एक लंबा इतिहास उपलब्ध हुआ।
तो एक तो यह तथ्य कि महिलाओं को बाद में संघ में शामिल करना शुरू कर दिया गया, यहीं से संघ की शुरुआत होती है। और उसके बाद में महिलाओं को भी उस संघ में शामिल करने की अनुमति मिल गई। मठ अस्तित्व में आए। उसके बाद घर त्यागने और संन्यास ग्रहण करने की अनुमति महिलाओं को भी मिल गई, पहले नहीं थी। दूसरा, विकास क्रम आम अनुयायी से भी दान ग्रहण करना था। इस प्रकार प्रारंभिक भोग और जैन दान अभिलेख अस्तित्व में आए। राजकुलों के वंश वृक्ष की सूची समाहित हो गई, बल्कि इन्हें अधिक विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध कराए और अधिक ऐतिहासिक स्वरूप का आभास दिया। तो बौद्ध त्रिपिटका में विभिन्न प्रकार के बहुत से ग्रंथ शामिल हैं। मूल रूप से बौद्ध की शिक्षाएं और मौखिक परंपरा शामिल हैं इसमें। पाली भाषा में व्यवस्थित संकलन हुआ था इसका। पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ कहा जाता है इसको। अर्धमगधी को भी चुना गया। बौद्ध की मृत्यु के बाद ऐसा महसूस किया गया कि संघ में अनुशासनहीनता की वृद्धि को रोकने के लिए उन्हें उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो इसीलिए लेखन बंद करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। थेरीवादी भिक्षुओं का ये मानना था कि पाली धर्म ग्रंथ में बौद्ध की वास्तविकता शिक्षाएं दर्ज थी। पाली धर्म ग्रंथ सामान्य युग में पहली शताब्दी के मध्य में संकलित प्रारंभिक ग्रंथ था। इसमें 3 पट्टिकाएं थी। पट्टिका का अर्थ होता है टोकरी, और इनमें से विनय पट्टिका, सूत पट्टिका और अभिधम्म पट्टिका। विनय पट्टिका में अनुशासन तथा संघ के विनियम को शासित करने के नियम शामिल थे। सूत पट्टिका में हमें 5 निकाय मिल जाते हैं जो बौद्ध की सारभूत शिक्षाओं से विकसित हुए हैं। निम्नलिखित हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। इसके अलावा हमें बौद्ध के पुनर्जन्म को जातक के लेखबंद किया गया मिल जाता है। बौद्ध वंश में बौद्ध तथा बौद्ध तत्व की कथाएं मिल जाती हैं। अभिधम्म पट्टिका ये बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से देते हुए उनकी व्याख्या करता है। इनकी तिथि से संबंधित बदलाव की समस्या भी निर्धारित नहीं कर पाए हैं। समस्या पूर्ण बना देता है उनके तिथि निर्धारण को। इन ग्रंथों में राजनीति, राज्य क्षेत्र, समाज के संबंध में सूचना मिल जाती है। उनका उपयोग इस काल में इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किया जाता है। ग्रंथ का उसके भाष्य के बीच संबंध ऐतिहासिक प्राकृतिक था। ये भाष्य सहील भाषा में थे जो इस प्रकृति के ग्रंथ के प्रारंभिक भाषा थी। इन भाष्यों ने इस तथ्य से महत्व प्राप्त किया कि ये अतीत की उन घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उन्हें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण करने में योगदान दिया। थेरीवादी ग्रंथों में हमें मुख्यतः लंका के महाविहार संग्राम, दीपवंश, महावंश शामिल हैं। इसके अलावा हमें चूल वंश का आख्यान भी मिल जाता है। सहील इतिवृत्तियों का, बुद्ध की जीवनियों का, अश्व घोष के भोग चरित्र भी अतीत के आयामों को प्रस्तुत करने में सामने आए थे। ललित विस्तार और दिव्य वादान भी हमें इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करते हैं। लंका की परंपरा में जीवनियां सामान्यतः नदारद हो गई और उत्तरी बौद्ध परंपरा में इतिवृत्तियों की अनुपस्थिति थी। ऐसा करते हुए उन्हें संघ, थेरीवादियों तथा व्याख्याओं, उपासकों के इतिहास, भिक्षुकों तथा राजाओं के साथ उनकी बौद्ध चर्चाएं, घटनाएं के थोड़े बहुत कालक्रम तथा बौद्ध की जीवनी के अंशों से संबंध स्थापित हो गए। तो हम इन्हीं संबंधों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रंथों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भिक्षुकों के मौखिक परंपराओं को संरक्षण श्रेय देते हुए थेरीवाद परंपरा ने पाली में अपने दस्तावेजों को संरक्षित करना आरंभ किया। आरंभिक सहीली ग्रंथों में मौखिक सहीली परंपराओं को सहारा और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद खोतानी और सोगिडियान चीनी और तिब्बती भाषाओं में किया जाने लगा।
इतिहास पुराण परंपरा के विपरीत लेखनचारण ब्राह्मणों के बजाय भिक्षुकों तथा आम विद्वान जन हो गए थे। सत्ताराज की तुलना में विहार, मत संप्रदाय तथा संघ अधिक केंद्रीय भूमिका में थे। इन धर्म ग्रंथों, भाष्यों और इतिवृत्तियों की नियमित अंतराल पर प्रतिलिपियां तैयार करना अनिवार्य बन गया था ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। बौद्ध धर्म में शास्त्रार्थ और चर्चा पर विशेष बल दिया जाने लगा। प्रारंभिक चरणों में तर्कसंगत विचार पर भी दिव्य ज्ञान की इनमें से कोई भी मुख्य भूमिका नहीं थी। मौखिक परंपरा विद्यमान थी। बौद्ध की शिक्षाओं का निर्माण उनके द्वारा सामान्यतः उपासकों से आमने सामने किए गए संवाद से हुआ था। वाणी से निकले हुए शब्दों का आदर था, किंतु बहस भी की जाती थी। इन्हें दर्ज करना आवश्यक था। बौद्ध की मृत्यु के बाद संघ उनकी शिक्षाओं को यथासत्य को सुनिश्चित रखना चाहता था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो मोटे तौर पर बौद्ध ग्रंथों की वे कौन सी श्रेणियां हैं जिनके उपयोग बौद्धिक ऐतिहासिक परंपरा के पुनर्निर्माण में किए जाते हैं, और पोमचरित्रम की व्याख्या कीजिए। उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, किस तरह से रामायण का संस्करण किया गया है पोमचरित्रम में, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा की बात कर लेते हैं तो आरंभिक मूल जो है वो इतिहास संवाद तक के पीछे ले जाता है, जिसमें हमें वेद की वार्ता, याचाओं और आख्यानों की जानकारी मिल जाती है। सूत्रीकरण बौद्ध स्वरूप में किया गया है। इनका वर्णन निकायों और सूतक पट्टिकाओं में पाए जाते हैं। बौद्ध सिद्धांत की शुरुआत व्याख्याओं के वर्णन वाले खंडों का निर्माण करती है। संवाद बौद्ध के जीवन के किसी प्रसंग तथा बौद्ध भिक्षु के संदर्भ में किसी शिष्य पर केंद्रित होता है। अतीत एक कल्पना लोक है जो समतापूर्ण समाज से सोपान समाज की ओर रूपांतरित होता है, जिसका परिणाम राज्य शासन की उत्पत्ति और क्षत्रियों की प्रभावशील स्थिति में निकलता है। इससे उत्पन्न हुए विवाद ने किसी ऐसे व्यक्ति ने सत्ता को स्थापित किया जो कानूनों को लागू करे तथा समर्पित की रक्षा करे। भूमि का स्वामित्व तथा राजनीतिक सत्ता का प्रयोग एक अधिक जटिल समाज की ओर संक्रमण की समस्त प्रक्रिया को बौद्ध परंपरा में इसे ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले तरीके से समझा गया है। क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति संबंध मिथ्यों के शाक्यों तथा कोलियों इत्यादि की वंशावलियां शामिल हैं, जिससे पुराण और महाकाव्यों का भी प्रयोग हुआ और बौद्ध परंपरा भी नजर आती है। शाक्यों की उत्पत्ति हमें इक्ष्वाकु ओकाल कह देते हैं, जिसे उस वंश से मिलती है जिसकी प्रथम धर्म पत्नी की संतान कपिल वस्तु के नगर की स्थापना करती है। इसके बाद अंतर्विवाहों की प्रथा शुरू हो जाती है इस कुल में वंश की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि इसका मूल समान रक्त में स्थापित किया जा सके। मिथक किसी वंश तथा उसके जनपद से संबंधित नगर की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इसमें से कोई पौराणिक वंश सूची शामिल नहीं मिलती है। बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा में हमें उत्पत्ति संबंधित मिथ्यांकों का उपयोग कई बार किया है, ब्राह्मणी व्यवस्था से भिन्न दिखाने के लिए हुआ है। इस प्रकार अतीत का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। यह ऐतिहासिक बौद्ध के साथ समाप्त होता है। अब हम अगले चरण की ओर अर्थात बौद्ध की शिक्षा तथा संघ की ओर चलेंगे। संघ का आरंभिक इतिहास बौद्ध संघ के निर्माण का वर्णन करता है, जिसमें हमें विनय पट्टिका की घटनाओं का कालानुक्रम पेश करते हैं। विनय पट्टिका जो कि संगीतज्ञ और परिषदों का इतिहास का वर्णन करती है। संघों की प्रथम संगीत और बौद्ध की मृत्यु के शीघ्र बाद की राजगृह में हुई थी, जो कि बौद्ध के सिद्धांतों को पहली बार पाठ किया गया था। तो यहाँ पर दूसरी संगीत सभा वैशाली में आयोजित हुई थी, जिसमें
जो कि काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन मौर्य साम्राज्य में हुआ था, पाटलिपुत्र राजधानी में। इसके बाद चौथी बौद्ध सभा भी हमें कनिष्क राज्य में देखने को मिल जाती है। तो हर सभाओं में इन्हीं पट्टिकाओं का पाठ किया जाता था। अलग अलग बौद्ध भिक्षु और थेरीवादी 1 शताब्दी बाद इनका पाठन किया करते थे। ऐतिहासिकता के विषय के प्रति उतने ही चिंतित नहीं दिखाई देते थे जितने बौद्ध थे। ये सिर्फ उनका पाठन पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। पंथगत विभाजनों को निर्माण करने के प्रयास करते रहते थे और व्यापक धर्म के रूप में बौद्ध मत हीनयानता तथा महायानता के सर्वस्तित्ववादी तथा अन्य मत शामिल थे और मतों में बट गए। समय की अवधारणा की बात करें तो समय की अभिव्यक्ति तथा उसकी गणना का इतिहास अनिवार्य है। समय की बौद्ध अवधारणा पौराणिक विचारों में उपस्थित समय की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। कालानुक्रम की गणना उनकी वंशावलियों के निर्धारण हेतु प्रस्थान का केंद्र तत्व महापरिनिर्वाण उपलब्ध करवाता है। यह रेखीय समय की पुष्टि करता है। ब्रह्मांडीय समय, वंशानुगत समय तथा रेखीय समय सभी अस्तित्व में हैं, किंतु पुराणी संदर्भ में बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। यह परिमिति काल है तथा इसे चक्रीय पुनरावृत्ति नहीं होती है। यह रेखीय काल पर ज्यादा बल देते हैं। हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक विचार के चिन्हों की। तो वे ग्रंथ जो बौद्ध इतिहास लेखन में की ओर संकेत देते हैं, धर्म संघ से संबंधित हैं, वे गैर धार्मिक हैं। उनका संबंध बौद्ध के इतिहास, बौद्ध संघ तथा उप संप्रदायों तथा उनके ऐतिहासिक संस्थानों से है। बौद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखा गया है। एक और जहां राजनीतिक सत्ता के साथ नियंत्रण अंतर्संवाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामान्य उपासक के साथ भी था। संघ का इतिहास एक बृहद इतिहास का अंग है। राजनीतिक क्षेत्र में वंशीय उत्तराधिकारी देखने को मिल जाते हैं। इसमें वंशीय उत्तराधिकारी देखने को मिल जाते हैं। थेरीवादी भिक्षुओं का पीढ़ीगत अनुक्रम देखने को मिल जाता है। राजाओं तथा थेरियों के बीच का जीवन संबंध संघ पर प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। पाली त्रिपिटकाओं के इतिहास का तर्क अंतर्निहित रूप में उपस्थित है। बौद्ध होने के मूल मिथ्यांक तथा कुछ मात्रा में तार्किक पुनर्व्याख्या बौद्ध गतिविधियों का इतिहास, संघ की स्थापना, संघीय तथा संघ में विभाजन का इतिहास आदि, ये सभी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं। इसके विवरण को एक कालक्रम की व्यवस्था में प्रस्तुत करते हैं। वह आगे तर्क देती है कि प्रतियामशुमन्दपाद का बुद्ध का आधारभूत उपदेश अतीत को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा यह ध्यान में रखते हुए कि ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। इतिहास परिवर्तन का विचार बौद्ध विचारधारा से बिल्कुल एक जैसा सिद्ध तत्व सिद्ध होता है। तो ऐतिहासिक परंपरा के घटकों में बौद्ध की शिक्षाएं कार्मिक विकास के रूप में देखी गई हैं, जिसमें वो किसी दैवीय अनुकम्पा नहीं मानते हैं, बल्कि विश्लेषण, तर्क और कार्यान्वयन ज्ञान के रूप में देखा गया है, यानी कि कार्य करने वाले ज्ञान के रूप में देखा गया है। संघ इस ऐतिहासिक परंपरा में मुख्य पात्र की भूमिका में है, जो बौद्ध की मृत्यु के बाद भी प्रमुख संस्था के रूप में उभरा है और जिसके साथ बौद्ध मत का इतिहास शुरू होता है। संघ का अशोक तथा पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। श्रीलंका में पाली इतिवृत्तियां, दीपवंश और महावंश जैसी इतिवृत्तियां, उसके बाद चूलवंश जैसी इतिवृत्तियां बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी देती हैं, उस समय के इतिहास की हमें जानकारी देती है। ये इतिवृत्तियां एक अधिक स्पष्ट ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो काल अनुक्रम तथा उनके उद्देश्यों तथा संघ की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में
सहायता करती हैं। राजसत्ता के साथ संबंधों के साक्ष्य मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए राजा अशोक, जिन्होंने श्रीलंका तक इस धर्म का प्रचार किया और इसके संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इतिवृत्तियां इन पर लिखे गए भाष्य सार के रूप में श्रीलंका में थेरवाद का इतिहास हैं। इतिवृत्तियों में जो भी समाहित है वो उनसे जो निकल कर आता है ऐतिहासिक परंपरा द्वारा बौद्ध मत को समर्थन प्रदान करता है। उस समय जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में देवम्प्रिय यानी कि अशोक से लेकर चौथी शताब्दी के महासेन के बीच के राजाओं की सूचीबद्ध करते हुए उनके इतिहास का वर्णन करता है। संघराम भूमि अनुदानों के रूप में संरक्षण प्राप्त था। इन धर्मों को, इन संस्थाओं को, इन संघों को संघ के अन्य लालची संस्थानों की श्रेणी में होने के दोष से बचाना था। इस उद्देश्य के लिए इसके कृत्यों की धर्मप्रामाण्यता और नैतिकता पर बल दिया जाने लगा, जिसने संघ को संपत्ति से संपन्न बना दिया था। महाविहार तथा अभयगिरी संग्रामों में उदयन थेरीवादियों के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रकरण में महाविहार की थेरी व्याख्यान तथा बौद्ध मत का संस्करण श्रीलंका में प्रथम शताब्दी के मध्य में प्रधान बन गया था। उनका विश्वास है कि यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक वर्चस्वशाली धार्मिक संस्था अपने लाभ हेतु ऐतिहासिक आख्यान का स्वयं की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग कर रही है। तो एक धार्मिक संस्था का इतिहास राजनीतिक सत्ता की प्रच्छन्न पक्षधारता के रूप में स्वयं इतिहास लेखन का एक प्रयोजन बन जाती है। इस तरह बौद्ध की जीवनियों की बात करें तो बौद्ध की जीवनियाँ अपने आप में ऐतिहासिक गतिविधियों को समाये हुए हैं। उत्तर भारतीय परंपराओं में जीवनियाँ लोकप्रिय थी। इसी कारण यह तथ्य हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का राजसत्ता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं रहा, न ही वहाँ अन्य प्रतिस्पर्धी बौद्ध पंथ प्रतिष्ठा हेतु संघर्षरत रहा। तो बौद्ध की जीवनियों की रचना के इस तथ्य ने प्रोत्साहित किया कि बौद्ध स्वयं में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। त्रिपिटक साहित्य की बौद्ध की जीवनियों से सरोकार रखते थे। सामान्य युग की शुरुआत में गैर त्रिपिटक साहित्य भी विकसित होने लगे। हमारे आसपास हमें अवधान साहित्य, बौद्ध तथा बोधिसत्वों और अन्य प्रमुख महान व्यक्तियों उनके कार्यों, उनकी कथाओं को प्रस्तुत करने लगे। बौद्धावधान इस तरह के पहला साहित्य था। इसके बाद हमें पेचे कबूदो और भी अन्य साहित्य देखने को मिले। अवधान एक सुपरिभाषित परिपाटी को अपनाते हैं। वे किसी पूर्व बौद्ध की किसी अतीत के उपासक द्वारा आराधना से शुरू होता है। अवधान साहित्य में जीवनी के तत्व हैं, किंतु चरित्र साहित्य जीवन चरित्र से अलग हैं। बौद्ध चरित्र जो कि अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था, पहली शताब्दी में आया था। इसके बाद की तिथि इसके लिए निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ की विशेषता है यह उच्च गुणवत्ता वाला दरबारी संस्कृत काव्य शैली का ग्रंथ है। इसमें बोधि प्राप्त करने को इस ग्रंथ के उच्चतम बिंदु के रूप में पेश किया गया है। बौद्ध के बोधि प्राप्त करने को तो बौद्ध का क्षत्रिय वंशज होना, बिंबिसार का उल्लेख आदि ये सभी ऐतिहासिक चरित्र के रूप में बौद्ध की केंद्रिकता की ओर संकेत करते हैं। कौशल, मगध, तिब्बती जीवन के शाक्यों की वंशावली, अवंती, कौशांबी, वृजी संघ का बौद्ध के जीवन के समकालीन के रूप में उल्लेख किया गया है। देहावसान के समय बौद्ध का चक्रवर्ती के रूप में समान तथा गणमान्य भिक्षुओं के गुजर जाने के साथ संघ का पतन, कश्मीर में एक अन्य मत की स्थापना, विभिन्न मतों में विभाजन, उसकी उत्पत्ति का वर्णन, ये सभी इसमें बौद्ध चरित्र में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा महाकाव्य और ललित विस्तार भी इसी तरह के पंथ हैं जिनमें जो कि हमें तीसरी शताब्दी ईस्वी में देखने को मिल जाते हैं।
ये ग्रंथ बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को बताते हैं और गौतम बुद्ध का वर्णन करते हैं। इनके अंदर हमें जीवन की घटनाएं, अनेक जन्म, गृह त्याग और बोधि प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, इन सब की जानकारी मिल जाती है। जातक जैसी नैतिक कहानियां भी हमें इन ग्रंथों में मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें दिव्या वदान जैसे ग्रंथ जो कि सम्राट अशोक के समय में रचित हुए थे, उनमें भी कुछ इसी तरह की कहानियां हमें मिल जाती हैं। इस खंड में हमें अशोक मौर्य और उसके पुत्र कुणाल, उसके छोटे भाई गीताशोक के जीवन से जुड़ी कहानियों की जानकारी मिल जाती है। बौद्ध संघ के विशिष्ट भिक्षुओं की जानकारी इसमें शामिल है। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति जो योगदान रहा है उसकी जानकारी, उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य और पूर्वी एशिया में जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ उसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिल जाती है। जीवन परक लेखन महत्वपूर्ण बन जाता है। ये चरित्र शैली का इस्तेमाल न केवल बौद्ध की ऐतिहासिकता स्थापित करने के लिए हुआ, बल्कि संघ से जुड़ी घटनाओं की सत्यता को स्थापित करने के लिए भी किया गया। इन शिक्षाओं का प्राचीन और वैधता प्रदान करने के लिए एक प्रयास हुआ था। बहरहाल, जिस तरह के सावधानीपूर्वक स्रोतों का उल्लेख हमें मिलता है, उनमें प्रामाणिकता के प्रति चिंता भी दिखाई देती है। बौद्ध ग्रंथ के कुछ आयाम जैसे कि प्रतीति या समुद्दपादम, जिस पर निर्भर उत्पत्ति है, के विचार पर ऐतिहासिकता व्याख्या की समझ को व्यापक बनाने की सहायता करती है। कार्य कारण प्रकृति का नियम था और दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो इस प्रकार इतिहास का आह्वान किया जाता था। इस जीवनी में उत्पत्ति संबंधित मिथ्यांक, वंशावली आदि जो व्यक्ति विशेष पर अधिक केंद्रित थे, शामिल थे। यह दोनों प्रकार के ग्रंथ इतिवृत्ति और जीवनियां थी, जो कि उस समय के इतिहास को हमारे सामने किस तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता करती है। अन्य धारणाएं थी जो वो बौद्ध परंपरा को दो मुख्य तत्वों में थी। पहला बौद्ध की शिक्षाएं, दूसरा संघ के माध्यम से बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार। तो वह किसी भी विमर्श का केंद्र तत्व था। पाली ग्रंथ संघ की व्यवस्था का इतिहास को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाता है। विभिन्न पंथों की संगतियों के माध्यम से मान्यता दी जाती है। संघ की सत्ता इसे एक राजनीतिक सत्ता अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क जैसे राजाओं से जोड़ती है, जहां से ये महान धर्म ग्रंथ बन जाता है। हीनयान और महायान के बीच विभाजन विकास क्रम था, जो कि महायान बौद्ध धर्म का उत्तरी बौद्ध संप्रदायों में बौद्ध धर्म के इतिहास को बौद्ध तथा अन्य प्रमुख संरक्षणदाताओं एवं महापुरुषों के जीवनियों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। रोमल थापर का विश्वास है कि उन क्षेत्रों में जहां बौद्ध के मतों को प्रतिस्पर्धा मतों में बाधित किया था, जहां संघ शक्ति नहीं थी, वहां बौद्ध धर्म की सत्ता स्थापित करने के लिए जीवनियों का उपयोग किया जाता था। बोधित्व की अवधारणा के बढ़ते महत्व पर बल देने के लिए प्रशस्तिपूर्ण जीवनियों में बदल दी गई और पौराणिक धर्म में इन विधर्मी मत संप्रदायों का अनुकरण करते हुए मठ की स्थापना की और ये मठ पीठ भी इतिहास का समान उपयोग करने की ओर अग्रसर हुए। तो हमें इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भारत की परंपरा है, प्रारंभिक परंपराएं हैं, तो वो 3 प्रकार से ऐतिहासिक परंपराएं हमारे सामने हैं। पहली इतिहास पुराण परंपरा, जिसमें हमें ब्राह्मणों के लेख मिल जाते हैं। दूसरी जो है वो ऐतिहासिक परंपरा चारणों और सूतों की रचनाएं हैं, जिसमें हमें ब्राह्मणों द्वारा पुनर्लिखित ग्रंथ मिल जाते हैं। तीसरा हमें मिल जाती है श्रमणों की परंपरा, जिसमें हमें राजा, शासक, बौद्ध तथा जैन संघों की शिक्षाओं से जुड़े जानकारी मिलती है। तो ये सबकी जानकारी हमने इस पूरी इकाई में डिटेल में जान ली है। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 4 को अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।